नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? क्या मुसलमान सिर्फ युद्ध के जरिए भारत आए या कोई और भी कहानी है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए चलते हैं समय की यात्रा पर। भारत में इस्लाम की शुरुआत तलवार से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते हुई थी। 7वीं सदी में जब इस्लाम अरब में नया था, वहां के व्यापारी भारत के केरल और गुजरात जैसे तटीय इलाकों में व्यापार करने आते थे। कहा जाता है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद चेरेमन जुमा मस्जिद 629 ईस्वी में केरल में बनाई गई थी, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में। फिर आया साल 712 ईस्वी, जब 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। हालांकि ये एक सैन्य अभियान था, लेकिन इतिहास बताता है कि उसने यहाँ के हिंदू और बौद्ध लोगों को धार्मिक आजादी दी। उसने मंदिरों और पूजा स्थलों को छुआ नहीं और यहाँ तक कि स्थलीय प्रशासन को भी वैसा ही चलने दिया। क्या आपको ये चौंकाता है? इतिहास के पन्नों में ये सब दर्ज है। फिर 10वीं और 11वीं सदी में भारत ने देखा कुछ कठोर और लूट आधारित हमले, जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के। उन्होंने भारत के मंदिरों को निशाना बनाया और पंजाब से लेकर उत्तर भारत तक आक्रमण किए। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिके। ये प्रशासनिक और आर्थिक उद्देश्य से थे, न कि धार्मिक विस्तार के लिए। फिर आया सूफी संतों का दौर, जो भारत में इस्लाम के असली दिल से फैलने की वजह बने। ये संत प्यार, शांति और सेवा का संदेश लेकर आए। वो हिंदुओं के साथ रहते, उनकी भाषा बोलते और स्थानीय लोगों की मदद करते। यही वजह है कि पंजाब, बंगाल, गुजरात में इस्लाम एक सांस्कृतिक पुल बन गया, ना कि तलवार की ताकत से। एक और दिलचस्प किरदार था पर्शियन विद्वान अल-बिरूनी, जिसने 11वीं सदी में भारत आकर यहाँ के धर्म, विज्ञान, गणित और संस्कृति पर किताब लिखी, जिसका नाम था किताब उल हिंद। ये किताब आज भी भारत और इस्लामी जगत के सांस्कृतिक रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। तो दोस्तों, भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि व्यापार, विचार और प्रेम के रास्ते भी आया। कुछ लुटेरे आए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फकीर, संत और विद्वान भी आए, जिन्होंने इस देश को अपनाया। भारत की मिट्टी सबको अपना बनाती है और यही है इसकी सबसे बड़ी खूबी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।